अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अरवी गोश्त। अरवी गोश्त बनाने के लिए हमें आधा किलो चिकन चाहिए। इसे अच्छी तरह धो लिया है मैंने। आधा किलो ही हमें अरवी चाहिए होगी। 2 अदद प्याज लिए हैं स्लाइस करके, वो काट लेनी है। 2 टमाटर काट लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। हरी मिर्चें इसमें साबुत जाएंगी। नमक, सुर्ख मिर्च, धनिया, हल्दी और गरम मसाला। सबसे पहले हम प्याज को लेकर उसे घी में डालकर लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। घी या ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। प्याज हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। प्याज हमारी हो गई है गोल्डन ब्राउन। अब इसमें चिकन डालकर हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसमें चिकन को फ्राई कर लें प्याज के साथ। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें हम लहसुन अदरक शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे चिकन के साथ। लहसुन अदरक हमने डाल दिया है अच्छे से। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये 2 अदद टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर थोड़े से गल जाएं फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे और हमारे मसाले जो हैं वो हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि इससे हमारे टमाटर भी गल जाएं और जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें गलने के लिए पानी आप डाल दें इतना कि हमारा चिकन गल जाए। 8 से 10 मिनट काफ़ी होंगे, चिकन हमारा तकरीबन उसमें गल जाएगा। और उसे ढककर आप पकने दें। 8 से 10 मिनट बाद हम मिलते हैं। ये देखें चिकन का पानी खुश्क हो गया जो हमने डाला था गलने के लिए। अब इसमें गरम मसाला शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा भून लें। प्याज टमाटर अच्छी तरह घुल जाने चाहिए मसाले में, उसे नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए इसकी भुनाई अच्छी तरह आपने करनी है। ये अरवी आधा किलो हमारे पास, जिन्हें मैंने नमक के पानी से अच्छी तरह धो लिया था। हरी मिर्चें इसमें साबुत जाएंगी 10 से 12 अदद। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब अरवियों को अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये देखें अच्छी तरह अरवी हमारी इसमें भुन चुकी हैं। अब इसमें हम शोरबे के लिए हिसाब से पानी डालेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है आप इसमें ज़्यादा पानी डाल दें, कम पसंद है तो आप कम डाल दें कि इसमें अरवियाँ भी गल जाएँ और एक अच्छा सा शोरबा भी हमारे पास रेडी हो जाए। अब इसे ढककर पकने देंगे। 8 से 10 मिनट बाद इंशाल्लाह ये तैयार होगा। ये देखें अरवी गोश्त हमारा तैयार है। हरा धनिया डालकर इसे गार्निश करें और फिर इसे बाउल में निकाल कर आप सर्व करें। ये बिल्कुल रेडी है। देखें माशाल्लाह, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अरवी गोश्त हमारा तैयार है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।